हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एमटीएस 2020-21 में जो पूछे गए थे मैथ्स के पेपर और उसका सोल्यूशन। ये आपका एग्जाम डेट है 5 अक्टूबर 2020 जो कि आपका शिफ्ट 1 है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ यदि x और y विपरीत चिन्हों वाली दो नंबर्स है लेकिन दोनों का साइन अपोजिट होगा और यहां पर लिखा हुआ है कि x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 16/81। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे तो x बाय वाई यहां से निकल जाएगा 4/9। अब यहां पर क्योंकि बोला गया दोनों का साइन अपोजिट होगा तो किसी एक को आप नेगेटिव ले लीजिएगा, किसी एक को भी। तो हम यहां पर x को नेगेटिव ले रहे हैं। इसके बाद लिखा है बताइए 3x प्लस 4y बाय 2x माइनस 3y। तो x यहां पर रखेंगे -4, ये हो जाएगा -12 और y रखेंगे 9, ये हो जाएगा 36। इसी टाइप से यहां पर रखेंगे 4, तो हो जाएगा -8 माइनस और यहां पर 9 रखेंगे तो हो जाएगा -27। अब यहां पर ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 24 और नीचे बन जाएगा आपका -35। तो 24/35 लेकिन माइनस में होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड मास का है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है यहां पर, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 और 4 कितना हो गया 15/11 डिवाइड। अब यहां पर ये 11/80 है, ठीक है, डिवाइड 3/4। ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1/15 और ये हो जाएगा 15 में से 4 गया 11, यानी कि 11/60 हो जाएगा ये आपका। और ये हो जाएगा आपका डिवाइड में सॉल्व करेंगे 5 और 6 5 11/6 प्लस 9/11 और ये आपका इस तरह है। अब फिर से यहां पर देखते हैं, इसको एक बार सॉल्व करने हो जाएगा 15/11। इसको अभी ऐसे ही रहने देना है, 11/80 को अभी ऐसे ही रहने देना है, डिवाइड। इसको सॉल्व करेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा आपका, ये 3 से कट जाएगा कितना बार में, तो ये कट जाएगा 20, तो 11/80 बन जाएगा ये। फिर डिवाइड हो गया 11/6 और प्लस बाहर में है 9/11। 15/11 सही है, डिवाइड। फिर इसको सॉल्व करेंगे 11/80, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे हो जाएगा 80/11। इसको भी तो 6/11। तो यहां पर 80 80 और 11 11 कट गया और प्लस बाहर में आपका हो गया 9/11। तो इधर से आपका आया 6/11, इधर आया 9/11। सॉल्व करेंगे आएगा ये आपका 15/11। तो 15/11 डिवाइड 15/11, तो आंसर आपका कितना दे देगा यहां से, ये 1 दे देगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी में बीएसी 90 डिग्री दिया हुआ है। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें से बीएसी 90 डिग्री दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है ए से एडी जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है बीसी पर। बीडी और बीसी का मध्यानुपात निम्न में से कौन सा होगा। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं एबीसी कोई नंबर है तो इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना यानी कि बी का वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू हमेशा ए इंटू सी का रूट होता है। तो इसी टाइप से यहां पर एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पर यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस केस में AB का स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू BC होता है। तो BD इंटू BC, यहां से आप देख सकते हैं AB बराबर आ गया √BD इंटू BC। आप यहां बता सकते हैं क्या ये दोनों का मीन प्रोपोर्शन AB होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है दो पात्र में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, मिक्सचर का रेशियो दिया हुआ है। पहला में दिया हुआ है 3 और 2 और दूसरा में दिया हुआ है 6 और 5। दोनों को किस अनुपात में मिलाएंगे
कि अंतिम में मिक्सचर का जो रेशियो है 4:3 हो जाएगा। तो यहां पर लगेगा एलिगेशन, दोनों को मिलाएंगे किस रेशियो में, कि रेशियो हो जाएगा मिल्क और वाटर का 4 और 3। तो इस केस में या तो आप मिल्क 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 लेक से बना सकते हैं या फिर वाटर वाटर वाटर, आपका इच्छा। हम यहां पर मिल्क लेक बना रहे हैं, तो मिल्क यहां पर 3 है आउट ऑफ कितना में से, तो 5 में से। यहां पर 6 है आउट ऑफ 11 में से। यहां पर 4 है आउट ऑफ 7 में से। आप नॉर्मली फ्रैक्शन से भी माइनस कर सकते हैं, या फिर आप फ्रैक्शन हटाना चाहते हैं तो नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। और नीचे देख रहे हैं तीनों ही प्राइम नंबर है, तो एलसीएम तीनों का प्रोडक्ट होगा, यानी कि 5 इंटू 11 इंटू 7, तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां भी 5 इंटू 11 इंटू 7, यहां भी कर देंगे 5 इंटू 7 इंटू 11। ऐसा करने से देखिए 5 5 कट गया आपका, ये हो जाएगा आपका 21 गुना 11 यानी कि 231। फिर यहां पर देखिए 11 11 कट गया, 30 गुना 7 यानी हो गया आपका 210। और फाइनली नीचे आप देखते हैं 7 7 कट गया, तो 20 गुना 11 हो गया 220। अब इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, ये हो गया आपका 10 और ये हो गया 11, यानी जो रेशियो होगा इसका 10:11 होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल S है और दिए गए वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनाने वाले वर्ग का क्षेत्रफल A है। और नॉर्मली एक स्क्वायर है और इसका एरिया दिया हुआ है S, और इसके साइड के मिड पॉइंट को मिला के एक स्क्वायर बनाया गया है। ये मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट है, इसको मिलाएं और एक स्क्वायर बना, और इसका एरिया दिया हुआ है A। तो बताना है कि A/S क्या होगा, मतलब दोनों के एरिया का रेशियो बताना है क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि इस स्क्वायर का साइड जो है वो A है, और यदि दोनों मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये तो बड़ा वाला स्क्वायर का साइड बनेगा A, लेकिन छोटे वाले स्क्वायर के लिए डायगोनल का काम करेगा। मान लेते हैं छोटा वाला साइड का स्क्वायर का साइड x है, तो ये हो जाएगा आपका √2 इंटू एक्स। तो आप यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, √2 इंटू एक्स का वैल्यू दिया हुआ है A, तो x बराबर हो जाएगा A/√2। ये छोटा वाला साइड हो गया, आपका स्क्वायर का साइड हो गया। अब दोनों के एरिया का रेशियो लिखना है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो पहले A यानी कि छोटा वाला लिखना है, जिसका साइड है आपका A/√2, इसका हो गया स्क्वायर, डिवाइड बाय S मतलब बड़ा वाला स्क्वायर का लिखना है। तो बड़ा वाला स्क्वायर तो A है, तो साइड है A, तो A स्क्वायर हो गया आपका। तो ये आपका हो जाएगा A²/2 डिवाइड बाय A स्क्वायर। तो A स्क्वायर गया, बचा हाफ यानी कि 0.5, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में बोला गया कि बताइए इसका मीडियन क्या होगा। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज करते हैं। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 11, जो सबसे छोटा रहेगा। उसके बाद क्या है, 13 है, 11 हो गया, 13 हो गया, इसके बाद 16 है, इसके बाद 19 है, इसके बाद 22 है, 19 हो गया, 22 हो गया, फिर 25 है, फिर 27 है, फिर 34 है, 34। अब यहां पर बीच में क्या पड़ रहा है, एग्जैक्ट बीच में कोई नहीं पड़ेगा, 2 नंबर बीच में पड़ेगा। इसका मीडियन निकालने के लिए 19 प्लस 22 डिवाइड बाय आपको 2 करना होगा। तो ये आपका हो गया 11 का 1 और 3 और 1 कितना हो गया 4, 41/2 यानी कि 20.5 इसका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बहुत सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि एक तूफान के दौरान हवा की गति जो स्पीड है वो दिया हुआ है 10⁵ मिलीमीटर पर सेकेंड, और हवा में निलंबित धूल के एक कण को 1 किलोमीटर की यात्रा ट्रेवल करने के लिए कितना इसका टाइम लगेगा, सेकंड में बताना है। तो देखिए आप पहले क्या करेंगे, मिलीमीटर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर पता होगा 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। जब इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो यहां पर इसको 1000 से डिवाइड करना होगा, और 1000 से डिवाइड करेंगे 10⁵ में आपका 3 जीरो कम हो जाएगा, तो 10⁻² यानी कि 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका स्पीड। और डिस्टेंस आपका 1 किलोमीटर दिया हुआ है, 1 किलोमीटर को आप क्या लिख सकते हैं 1000 मीटर। तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दिया हुआ है 1000 और स्पीड दिया हुआ है आपका 100।
तो काट लेंगे, यहां से आ जाएगा आपका 10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो दोस्त जिसमें से एक दूसरे से 3 गुना अधिक कुशल है। मान लेते हैं पहला और ये दूसरा, दो दोस्त है, पहला जो है दूसरा से 3 गुना ज्यादा कुशल है, मतलब ये एक तो ये कितना होगा 3 होगा। फिर लिखा जब दोनों एक साथ काम करेगा तो काम जो है 6 दिन में पूरा हो जाएगा। तो दोनों काम कितना किया, टोटल वर्क निकाल रहे हैं, दोनों काम कितना किया, तो 6 दिन काम किया, और एक दिन में करता कितना है 4, यानी कि टोटल काम कितना किया होगा 24। फिर लिखा हुआ है दोनों में से कम कुशलता वाला दोस्त इस काम के दुगने काम को कितना दिन में करेगा। अब बताइए दोनों में से कम कुशल कौन है, सेकंड वाला है। अब हमको दुगना काम करवाना है इससे, तो दुगना काम मतलब 24 दूनी कितना हो गया 48। किससे करवाना है, तो सेकंड वाले से। तो टाइम निकालेंगे 48, और ये एक दिन में एक काम करता है 48 डिवाइड बाय 1, यानी कि 48 काम को 48 दिन में खत्म कर देगा वो। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एक संकट के कारण राज्य ए से कुछ लोग राज्य बी में चले गए। ए से ट्रांसफर हुए कहां चला गया, बी। फिर लिखा हुआ है कि और इस प्रकार दूसरे राज्य की जनसंख्या 19.96% जो है वृद्धि हो जाता है। देखिए बहुत ही ज्यादा क्लोज में है 20 का, इसको हम 20 मान रहे हैं। तो मान लेते हैं कि राज्य बी में जो पॉपुलेशन जो है 20% बढ़ गया, और यदि 20% बढ़ गया मतलब 1/5। तो मान लीजिए पहले 5 रहा होगा, अभी कितना हो गया 6, ये बी के लिए लिख रहे हैं, पहले 5 रहा होगा, अब पॉपुलेशन कितना हो गया 6, 1 बढ़ गया है। अब लिखा हुआ है हालांकि बाद में वे सभी राज्य ए में वापस लौट गए, मतलब जितना लोग गए थे फिर वो ए में लौट गए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो 1 बढ़ा था अब क्या हो जाएगा, 1 कम जाएगा उसका। तो वही क्वेश्चन ने पूछा भी है कि राज्य बी में जनसंख्या में प्रतिशत कमी हुई, कितना कमी हुई बताना है आपको। तो सबसे पहले बताइए कितना कम करना होगा, 1 कम करना होगा, क्योंकि 1 आया था फिर 1 चला गया, तो 1 कम हो गया। कितना में से कम होगा, 6 में से, इंटू कर देंगे 100, ये लगभग 16.6% का करीब जाएगा आपका, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां लिखा हुआ है एक खुदरा विक्रेता सप्ताह के 7 दिनों में अपना आउटलेट खोलता है, और वह देखा गया कि शनिवार और रविवार के दिनों के लिए उसकी कुल औसत बिक्री 300 रुपया है। टोटल कितना है 300। कौन कौन दिन, तो एक आपका हो गया सैटरडे और एक आपका हो गया संडे। तो एवरेज आप देखते हैं 300 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 600 रुपया इसका सेलिंग हो जाएगा। और रिमेनिंग 5 डे का जो उसका एवरेज सेलिंग कितना है वो दिया हुआ है आपका 200, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो एवरेज सेलिंग आपका दिया हुआ यदि 200, तो टोटल सेलिंग कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और शनिवार से शुरू होने वाले एक महीने में यह पाया गया कि उसका कुल बिक्री जो है 7000 था। मतलब एक मंथ है जिसका स्टार्टिंग जो हो रहा है शनिवार से हो रहा है, और उसमें 7000 रुपये वो कमाया। तो वह महीना निम्न में से कौन सा हो सकता है। तो एक बार इसको हम सॉल्व करके बताते हैं कैसे बनाना है, इसके बाद हम लोग बाय ऑप्शन इसको कैसे करेंगे देखेंगे। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि मान लेते हैं कि शनिवार को 1 तारीख था, तो 1 से लेकर 7 तारीख तक लास्ट डे क्या पड़ेगा आपका, फ्राइडे पड़ेगा। तो 1 वीक होगा, और 1 वीक में कमाता वो कितना है। तो आप बोलेंगे कि यहां पर सैटरडे संडे 600 हो गया, और रिमेनिंग 5 दिन 1000, तो टोटल कमाएगा कितना, तो 1 वीक में 1600 कमाएगा। यहां पर 1600 लिख दिए हम। फिर बोलेंगे कि 8 से लेकर 14 तक फिर से पहला दिन पड़ेगा सैटरडे, और अंतिम यानी कि वीक का लास्ट डे पड़ेगा फ्राइडे, और ये कमाएगा फिर से 1600। फिर 15 से लेकर 21 और 22 से लेकर 28, यहां तक 4 वीक हो चुका है, तो 1600 और 1600 कमा चुका है वो। तो टोटल अभी तक कितना कमाया वो, तो 6400 कमा चुका है। और कितना कौन दिन हो गया, फ्राइडे आपका हुआ है, मतलब 4 वीक के एंड में फ्राइडे हुआ है। इसके बाद क्या आएगा, सैटरडे और संडे। तो सैटरडे और संडे, तो सैटरडे में कितना, सैटरडे संडे मिला कितना कमाता है, 600 कमाता है वो। तो और 2 दिन हम ऐड कर दिए, तो 28, 29 और 30वां दिन वो 600 और कमा लेगा, और टोटल उसका इनकम देखिए क्या 7000 हो गया। यानी कि वो महीना जो होगा वो आपका तीसरा महीना होगा। तीसरा महीना आपका कहां होता है, अप्रैल में।
यदि आप इसको बाय ऑप्शन करना चाहें तो बहुत आसान है। देखिए, जनवरी और फरवरी में आपका 31वां महीना होता है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये यदि 31वां होगा तो ये भी 31वां होगा, और दोनों एक बार कैसे सही हो सकता है। बचा आपका अप्रैल और फरवरी, यही दोनों में से होगा। आपको पता होना चाहिए, यदि आपका कोई भी वीक कोई भी मतलब महीना शनिवार से शुरू होता है, उसमें 5 शनिवार और 5 रविवार आएगा, यदि 30-31 रहेगा तब। अब 5 आएगा तो 5, अब यदि हम अप्रैल का चेक करना चाहें तो अप्रैल में 30वां महीना होता है, और 30वां महीना में आप देखिएगा इधर यहां पर बना रहे हैं, 5 संडे आएगा और 5 सैटरडे आएगा, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा उसका। तो आपको संडे सैटरडे पता है 600 कमाता है, तो 3000 इधर कमा लेगा। बचा 20 दिन, और 20 दिन का एवरेज कितना दिया है 200, तो इधर आपका कमा लेगा 4000। तो ऐसे भी देख सकते हैं 7000 कमाएगा वो। तो ये आपका बाय ऑप्शन समझ सकते हैं, और ये आपका बाय प्रोसेस हम बता दें ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहां पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है और अंकित मूल्य पर 2 डिस्काउंट 12%, 20% देने के बाद से बेचता है। यदि उसे 10% का लाभ होता है तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, जब भी बात आपका एमपी और सीपी में आएगा, इस केस में इस फॉर्मूला को गोल्डन फॉर्मूला से हम लोग कहते हैं, 100 में से इसको प्रॉफिट को जोड़ देना है और 100 में से डिस्काउंट परसेंट को घटा देना है। इसका हम लोग यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है एग्जाम में बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले हम लोग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट निकाल लेंगे। पहला डिस्काउंट आपका दिया है 12 और दूसरा दिया है 20, तो 12 प्लस 20 माइनस 12 इंटू 20 और डिवाइड बाय क्या कर देंगे 100। ये आपका हो गया 32 और ये हो गया आपका माइनस 0 0 गया 2 से 5 बार में, यानी कि 2.4, तो 0 इस हो जाएगा 6.6 हो जाएगा 3, यानी कि आपको 3 माइनस कर देंगे 29.6 आपका हो जाएगा सिंगल डिस्काउंट। ये हो गया। अब हम लोग जरा रेशियो निकालते हैं एमपी और सीपी का। आपको प्रॉफिट परसेंट पता है 10% हुआ है, तो एमपी हो जाएगा 110। सीपी निकालने के लिए डिस्काउंट माइनस कर देंगे, माने 100 में से आप 29.6 माइनस करेंगे, तो ये बनेगा आपका 4 और यहां हो जाएगा आपका 0 और ये बनेगा 7, 70.4। ये आपका रेशियो आएगा। अच्छा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या ऊपर एक 0 लगेगा। 11 से काटेंगे आपका 100 बार में कटेगा, 11 से काटेंगे आप 11 छक 66, 11 छक 44, 64 बार में कटेगा। और इस एमपी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 400, तो 100 का वैल्यू 400 हो जाएगा, गुना 4 हो रहा है, इधर भी गुना 4 कर देंगे, यानी कि 16 का 6 24 और 25, 16 का 6 हो गया आपका, 24 और 25 यानी 256। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। देखिए इसका कितना इंपॉर्टेंस है। सिंगल डिस्काउंट निकाले, फॉर्मूला लगाए और आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्याएं लें। मतलब बोला गया 5 से शुरू कीजिए, इसके बाद आपको ऑड नंबर लेना है, तो 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद क्या आएगा 9, इस तरह कहां तक जाएंगे आप, तो 23 तक जाएंगे, क्योंकि आपका नंबर में गैप बनेगा आपका कितना 9, मतलब हर गैप 2 2 का है, तो 18 गैप बनेगा। तो पहला नंबर यदि आपका 5 होगा तो 18 जोड़ देंगे 23 आपका 10वां नंबर होगा। फिर लिखा हुआ है कि पहली और दूसरी के अतिरिक्त शेष संख्याओं में 3 गुना कर दिया जाए, तो अब बताइए कि जो संख्या बनेगा 10 अब उसका एवरेज क्या होगा। तो हम पहले क्या बोलते हैं कि पहले पूरा का एवरेज आप निकाल लीजिए। तो पूरा का एवरेज आपको पता होना चाहिए कि कंजुगेटिव नंबर का एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो यहां जो एवरेज आएगा आपका 23 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, 28/2 यानी कितना हो गया 14। अब हम मान लेते हैं कि सभी में 3 3 3 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। यदि सब में 3 का मल्टीप्लाई करता तो एवरेज आंसर कितना आता 42 आता। लेकिन आपको पता है कि आपको फर्स्ट 2 नंबर में 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया था, तो फर्स्ट 2 नंबर में जोड़ेंगे सम कितना था बताइए, तो जोड़ आना चाहिए था 12, लेकिन हम 3 गुना कर दिए यानी कि हम 36 कर दिए। तो कितना बढ़ा दिए हम, तो यहां से हम देख रहे हैं कि 24 बढ़ा दिए हैं। तो ये 24 आपका मेन डेविएशन आएगा। ये 24 को आपको बांटना होगा, सब मतलब इतना कम करना होगा, तो 24 कम करना होगा कितने में 10 में, तो 24/10 कम करना होगा। तो हो जाएगा 42 माइनस 2.4
और इसको माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 39.6 इसका आंसर। तो बहुत सिंपल था, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पूरे संख्या का एवरेज निकाले, कितना हो गया 14, और यहां पर बोला गया 2 नंबर छोड़ के रिमेनिंग में सबसे 3 गुना किए हैं, तब एवरेज क्या होगा। तो हम क्या किए, पहले तीनों में सब में यदि 3 मल्टीप्लाई होता तो एवरेज भी 3 मल्टीप्लाई हो जाता, तो एवरेज 42 आता। लेकिन जो रिमेनिंग 2 नंबर है उसमें आपका जो है 3 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ था, तो सम आना चाहिए था 12, और हम कितना कर दिए 36, यानी कि 24 बढ़ा दिए। टोटल में 24 बढ़ाए हैं, तो एवरेज में कितना बढ़ाए हैं, तो 24 डिवाइड बाय 100 नहीं 10 होगा, 24 डिवाइड बाय 10, क्योंकि टोटल नंबर आपका कितना है 10 है, तो कितना हो गया 2.4, मतलब 2.4 हम बढ़ा दिए एवरेज, तो रियल निकालने के लिए कम करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक पात्र है। एक बर्तन है जो कि शंकु के आकृति का इस तरह कुछ इस तरह है। फिर लिखा हुआ है कि जिसकी त्रिज्या और गहराई बराबर है, मतलब रेडियस और हाइट दोनों बराबर है, और वह 2 mm व्यास वाले 1,08,000 गोलाकार बूंदों से पूरी तरह से भरा हुआ है, मतलब पूरा डॉट से भरा हुआ है, इस तरह पूरा डॉट भरा हुआ है, और ये गोला आकार का है, और जिसका डायमीटर दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर हो जाएगा इसका रेडियस, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। फिर लिखा हुआ है कि पात्र की त्रिज्या बताइए। तो सिंपल बात है, इसमें जितना डॉट है टोटल कितना बूंदे हैं, तो 1,28,000, तो 1 का वॉल्यूम निकाल के टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या ये कोन के वॉल्यूम के बराबर नहीं आएगा, तो आएगा, तो वही करना है आपको। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच भी आपका आर ही है, बराबर इसका 1 का वॉल्यूम निकालेंगे तो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब मतलब 1/10 का क्यूब, इंटू ये आपका 1 का निकला, तो टोटल कितना है, तो 1,28,000। तो यहां से देखते हैं कि 3 गया काम से, पाई गया, ये आपका आर क्यूब आ गया, और देखिए ये 1000 बनेगा। यदि आप देखेंगे इसको बढ़िया से, इसको हम लिखना चाहें कुछ इस तरह, ये बनेगा 1/1000, तो 1000 यहां पर 30 कट गया, और यहां से 4 इंटू 128 करेंगे 512 आ जाएगा। तो आर बराबर क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ 512 यानी कि 8, क्यूब रूट ऑफ 512 यानी कि 8। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ यदि मैं किसी वस्तु को 1232 रुपया में बेचता हूं और इस सौदे में 124% का लाभ प्राप्त करता हूं, तो इसे 572 रुपया में बेचने पर मेरा लाभ या हानि की गणना कीजिए। और नॉर्मल एक आर्टिकल है जिसको हम 124% के लाभ पर बेचे, और कितना बेचे हैं 1232। यदि कोई आर्टिकल पर 124% का लाभ हो रहा है, मतलब हम बेच कितना में रहे हैं, तो 224% में, और 224% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1232। तो यहां से हम लोग पहले 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 1232 डिवाइड बाय 224 इंटू 100। सॉल्व करेंगे, देखिए 4 से कटेगा आपका, ये 4 से कटेगा 5 बार में, 4 से 6 बार में, ये 4 से कट जाएगा 3 बार में, और 4 से 0 और 8 और भी कटेगा, 7 से कटेगा ये आपका, 7 से देखिए कितना 8 बार में कटेगा, 7 चौक 28 और 7 चौक 28, और 4 से काटेंगे 11 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, एक काट देंगे आप 50 बार में, यानी कि इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 550। अब इसको बेच कितना रहा है, तो 572 रुपया में बेच रहा है। तो यहां पर इसको कितना प्रॉफिट हो गया, अब ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी, तो प्रॉफिट आपका हो गया 22। कितना में से हो गया, तो 550 में से इंटू कर देंगे 100, 11 से काट देंगे आप 2 बार में, 11 से काट देंगे आप 50 बार में, 50 से 2 बार में कट गया, यानी कि 4% का यहां पर हो गया प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ पृथ्वी अपनी धुरी पर 125 डिग्री के कोण से घूमने में कितनी समय सेकंड में बताना लेगी। आपको पता होना चाहिए पृथ्वी जो है 360 डिग्री यानी कि खुद के एक्सिस में घूमता है, तो 24 घंटा लगता है। 24 घंटा को हम पहले सेकंड में चेंज करेंगे, तो 24 इंटू
3600 सेकेंड हो जाएगा। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? तो 24 इंटू 3600 डिवाइड बाय 360, तो 135 में कितना हो जाएगा? तो 24 इंटू 3600 डिवाइड बाय 360 इंटू 135। यहां से लग रहा है कुछ कटने वाला है, ये आपका 10 बार में कट गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 32400। तो इतना सेकंड में आपका, जब इतना डिग्री होगा तो सेकंड लगेगा 32,400 सेकंड। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। चलिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का है। लिखा हुआ है 3 प्लस 3/2 डिवाइड, ये हो गया 12 1 13, 13/2 इंटू 1/3, और ये पूरा का बाहर में लिखा है ऑफ 12 1 13 डिवाइड बाय 3, और नीचे लिखा हुआ है -8/3 इंटू, अभी तक भागा को हम इंटू में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? 1/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब ये हो जाएगा 3 प्लस 3/2 और इंटू, अब इसको देखिएगा, इसको हम चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं तो 2/13 हो जाएगा इंटू 1/13 हो जाएगा, और बाहर में लिखा हुआ है आपका 13/3। अब यहां देखिए 2 2 गया, 3 3 गया, और नीचे आपका कितना हो जाएगा? देखिए 4 बार में कट गया तो -4/3 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया 13 39 और ऊपर 1 बचा, तो 40/13 इंटू 13/3 और डिवाइड हो जाएगा -4/3। तो 3 3 गया, 13 13 गया, 4 से कट जाएगा 10 बार में, इसका आंसर हो जाएगा -10, क्योंकि नीचे देखिए यहाँ पर एक माइनस था, यहाँ पर काट दिया, देखिए यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, माइनस था आपका, तो -10 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे, लिखा हुआ है 6400 रुपए की राशि का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर निवेश किया गया और यह राशि 2 वर्ष में 7,056 हो गया। मतलब प्रिंसिपल था 6400, हो कितना गया? तो 1756। तो बताइए रेट क्या होगा? इसको तब तक काटेंगे जब तक ये परफेक्ट स्क्वायर ना बन जाए। तो चलिए हम लोग इसको काटना स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, देख लेते हैं। 4 से काटेंगे कितना हो गया? 1600। 4 से काटेंगे तो 4 1 का 4, 4 7 28, और ये 6 और ये 4। फिर 4 से काटेंगे तो ये 400 बार में जाएगा, छोटा कर रहे हैं हम। 4 से काटेंगे तो 4 4 1, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट मिल गया हमको, तो ये हो जाएगा 20 से 21, यानी कि रेट जो बनेगा आपका 1/20 इंटू 100 हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर डी। बहुत बेसिक क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक विक्रेता एक वस्तु की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए साधारण ब्याज के सिद्धांत को लागू करता है। ठीक है, वह घोषणा करता है कि यदि नगद भुगतान करने पर वस्तु के 300 पीस तुरंत प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन यदि ग्राहक 1 साल के बाद भुगतान रोके रखता है तो उसे केवल 200 पीस ही मिलेंगे। तो कुल बिक्री पर प्रतिशत ब्याज की दर गणना कीजिए। देखिए रियल में देखा जाए, हम ग्राहक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो ग्राहक को मिला कितना? 200। मिलना कितना चाहिए था? 300। तो 100 कम मिला, क्यों? क्योंकि वो 1 साल तक पैसा नहीं दिया था, मतलब जो कम मिला वही उसका इंटरेस्ट होगा। तो कितना इंटरेस्ट पे किया वो? तो 100। कितना में से पे किया वो? 200 इंटू कर देंगे 100, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 0000, 50% हो जाएगा इसका आंसर, 50% एंड ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 1617 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि उसके आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो बताइए उसका आयतन वॉल्यूम क्या होगा। अब यहां पर देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए आपको रेडियस तो दिया हुआ है, लेकिन आपको एच निकालना होगा। तो चलिए पहले फाइंड करते हैं। आपको पता होना चाहिए टीएसए सिलेंडर का 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, जो कि आपका दिया हुआ है 1617। ये हो गया 2 इंटू 22/7। आर देखेंगे तो आर दिया हुआ है आपका 21/2, क्योंकि डायमीटर 21 है, तो 21/2 प्लस एच, और इधर आपका हो गया 1617। 7 से 3 बार में कट गया, 2 से 2 कट गया, और आपका इधर जाएगा 11 से 2 बार में,
11 के 11, 11 चौक 44, 11 सत्ते 77। 3 से कटेंगे एक बार फिर से, ये 3 से कट जाएगा आपका, 3 चौका 12 और 9 49 बार में। और ये 2 कहां चला जाएगा? नीचे। देखिए यहाँ 2 बचा हुआ है, तो 21/2 प्लस h बराबर हो गया 49/2। तो h बराबर हो जाएगा 21 में से 49 में से 21 गया 28/2 यानी कि 14। अब लगा दिए फॉर्मूला वॉल्यूम का, होता है पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 22/7 इंटू आर यानी कि 21/2 इंटू 21/2 इंटू एच अभी निकाल लें 14। 2 से 11 बार में, 2 से 7 बार में, 7 से 7 गया तो 441 इंटू 11 हो जाएगा यानी कि 1584 4851 इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है एक वस्तु के निर्माण की लागत 24,000 रुपया थी, उसकी पैकेजिंग और खुदरा विक्रेता को इसकी शिपमेंट पर 20% खर्च किया गया था। तो सबसे पहली बात 24,000 का 20% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 4800, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस के बारे में बोलेंगे तो 24,000 प्लस 4800 हो गया आपका टोटल कॉस्ट प्राइस। अब निर्माता जो है 50% के लाभ कमाया, मतलब 50% के लाभ पर बेच दिया खुदरा विक्रेता को। तो कितना में बेचा है? तो 50% लाभ यानी कि 150% इसका निकाल देंगे आप। ये निर्माता के लिए आपका सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन खुदरा विक्रेता के लिए क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। और फिर खुदरा विक्रेता जो है इसको 20% के लॉस पर बेच दिया ग्राहक को। तो बताइए खुदरा विक्रेता ने कितना बेचा? तो 20% का लॉस यानी कि कितना बेच दिया? 80% ने बेच दिया वो। सिंपल बात है, यही आपका हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस खुदरा विक्रेता का। इसको ऐड करेंगे तो 00882 और इंटू इधर आपका देखिए 10101010 गया 15 और डिवाइड बाय कितना हो गया 100। 0000 गया यहां से। ये देखिएगा ये आपका 144 इंटू 2 है और इंटू 12 120 है। 144 यानी कि 12 का स्क्वायर इंटू 12, 12 का क्यूब बनेगा, 12 क्यूब 1728 होता है और ये आपका 20। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, यूनिट प्लेस 6 आ रहा है, 6 की जगह पर ये आपका 3456। बाकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आपका यही आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पुरुष ए और बी प्रत्येक दिन में 12 घंटे अकेले काम करके किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि ए और बी क्रमशः 8 घंटे और 6 घंटे प्रतिदिन एकांतर दिनों में काम करेंगे, जिसकी शुरुआत जो है ए से होगी। यदि काम को पूरा करने में एक्स दिन और वाई घंटे लगते हैं तो एक्स और वाई का वैल्यू बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है लेकिन आसान है। बोला गया है ए जो है 12 घंटा काम किया 20 दिन तक, वही काम बी भी जो है 12 घंटा काम किया 20 दिन तक। तो यहां पर ए और बी का एफिशिएंसी रेशियो देखेंगे 1:1 आ गया। मतलब ए और बी प्रत्येक जो है 1 घंटा में एक काम करते हैं, 1 घंटा में एक काम करते हैं। अब बोला गया दोनों ऑल्टरनेट काम करेगा, तो ए काम करेगा पहले फिर करेगा बी। तो 1 घंटा में एक काम करेगा और ए कितना काम करेगा 8 घंटा, तो ए कितना काम करेगा 8, बी करेगा 6 घंटा, तो बी कितना काम करेगा 6। आप देखेंगे यहां पर कि हर 2 दिन काम कितना होगा, तो 14 काम होगा। अब टोटल वर्क निकालने के लिए आपको टोटल वर्क की जानकारी होना चाहिए, या तो ए का वैल्यू यहां रखिए या तो बी का वैल्यू यहां रखिए। तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा 240। हमको 240 काम करवाना है, उसका करीब जाएंगे तो हम यहां पर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी 17 से मल्टीप्लाई। तो 34 दिन हो चुका है और 34 दिन में काम हुआ है 238। अभी भी आपका 2 काम रह गया है और इस 2 काम को करने के लिए आएगा कौन? ए आएगा। तो आपको पता है कि ए हर 1 घंटा में एक काम करता है, हमको 2 ही काम करवाना है तो 2 घंटा लगेगा उसको। तो ए जो है अगला 2 काम जो है 2 आवर में कर देगा। तो यहां पर बोला गया है क्या, काम को खत्म करने में एक्स दिन और वाई घंटा लगा है। तो देखिए एक्स दिन यानी कि एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 34 दिन लगा और कितना घंटा लगा, तो 2 घंटा, तो 2 घंटा हो गया। तो 34 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 से और 3432 संतरे
लाता है वह उन्हें संतरे के ढेरों और सेबों के ढेरों में इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। अधिकतम का बात आया, मतलब यहां पर एचसीएफ का बात कर रहा है। अब यहां पर बोला गया है कि वह संख्या कितनी है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, 1092 और 3432 का आप एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ आपका हो जाएगा 156। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई का है। एक आपका पाई चार्ट दिया हुआ है, ये पूरा S1 S2 S3 जो दिया हुआ है सब क्या क्या है ये लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद हमको क्वेश्चन में आते हैं मेनली हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ है कि S1 आपका इकोनॉमिक्स है। तो पहले हम इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं कितना है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसको कृपया अवॉइड ही करें, पूरा पेपर खराब कर सकता है इस तरह क्वेश्चन, छोड़ दीजिए इसको। देखिए यहां पर लिखा है S1 जो है इकोनॉमिक्स है और इको में टोटल है कितना 96। साइकोलॉजी कितना है, S2 आपका साइकोलॉजी है 84। हिस्ट्री कितना है, हिस्ट्री S3 है 160। S4 यानी कि पोल साइंस कितना है 120। सोशियोलॉजी कितना है S4, वो आपका 125 है। अब आते हैं क्वेश्चन में। 2013 में समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी में 20%, राजनीतिक विज्ञान यानी कि पोल साइंस में 25% और इकोनॉमिक्स में 1/6 दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हो गए। तो सबसे पहली बात, सोशियोलॉजी में टोटल 125 था, उसमें से 20% शिफ्ट हो गया। 20% यानी कि 125 का 20% 25 होता है, तो 25 शिफ्ट हो गया, बचा कितना, तो बचा 100 इसमें अभी भी। और पोल साइंस में 25% शिफ्ट हुआ है, तो 25% इसमें गया, यानी कि 1/4 30 चला गया, तो बचा कितना 90। और इको में जो है 1/6, तो इकोनॉमिक्स आप देख रहे हैं यहां पर 96 है, 96 का 1/6 16 चला गया, बचा कितना 80। अब लिखा हुआ है क्या, हाँ लिखा है यहां देखिए, दूसरे कॉलेजों में छात्रों के स्थानांतरण होने के कारण इतिहास के छात्रों में टोटल 10% वृद्धि हो गया। इकोनॉमिक्स में कितना वृद्धि हुआ है 10%, तो इसका 10% बढ़ा देंगे यानी 110% निकालेंगे तो हो जाएगा 176। अब इकोनॉमिक्स में कितना हो गया 176। अब आगे लिखा है कि इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के शेष छात्रों में से 10% यानी कि 100 का 10% और मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के शेष छात्रों का 1/7, तो साइकोलॉजी का 1/7 जो है इकोनॉमिक्स में ट्रांसफर हो गया। अब बताइए यहां पर इकोनॉमिक्स में ट्रांसफर हुआ है इसी में से, तो टोटल में जब टोटल हम निकालेंगे कोई चेंज आएगा। जैसे बोलेंगे 2 क्लास ए और बी है, पूरा एक इंस्टीट्यूट का 2 क्लास ए और बी है, ए से 20 छात्र इसमें आ जाएगा, तो टोटल में तो चेंज नहीं आएगा, अभी भी उतना ही रहेगा। हाँ दोनों का इंडिविजुअली नंबर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन टोटल में चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको भी छोड़ रहे हैं हम। फिर आगे लिखा हुआ है क्या, अब इसको जो है पाई चार्ट में दिखाना है आपको, और पाई चार्ट में क्या इकोनॉमिक्स सॉरी इतिहास यानी हिस्ट्री का कितना डिग्री होगा वो बताना है। तो सबसे पहले आप ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो हो जाएगा देखिए 80 84 176 90 और 100, जब ऐड करेंगे तो आपका 530 आएगा। और ये 530 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 360 डिग्री को, 530 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 360 डिग्री को। एक कितना करेगा, तो 360 डिवाइड बाय 530। तो आप बताइए हिस्ट्री में कितना 176, तो 176 का वैल्यू यहां से जाएगा 360 डिवाइड बाय 530 इंटू 176, जो लगभग आपका 120 डिग्री के बराबर आएगा। 120 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग यूज करने से हो सकता था। चलिए आगे लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स और मनोवैज्ञानिक में छात्रों की कुल संख्या। इकोनॉमिक्स आपका S1 है और S1 में कितना है 96। मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजी S2 है आपका, तो टोटल है 84। तो टोटल कितना हो गया यहां से देखते हैं हम, ये हो गया आपका 10 का 0 17 18 180 हो गया। फिर लिखा हुआ इतिहास, इतिहास आपका कौन सा है, हिस्ट्री आपका S3 है जो कि आपका 160 होगा। और राजनीतिक पोल साइंस S4 यानी कि 120 होगा। सोशियोलॉजी आपका 125 होगा। तो टोटल जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 10 का 0 4 5 का कितना परसेंट होगा,
तो यहां पर देखिए बोला गया सिंपल कि इकोनॉमिक्स और मनोवैज्ञानिक यानी कि आपका सोशल साइकोलॉजी में टोटल छात्र जितना होगा वो हिस्ट्री, पोल साइंस और सोशोलॉजी का कितना परसेंट होगा। तो सिंपल क्या करेंगे 180 डिवाइड बाय 405 इंटू कर देंगे 100। 45 से 4 बार में, 45 से 9 बार में, 4/9 मतलब 44.44% इतना परसेंट होगा। कहां दिया? ऑप्शन नंबर सी में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर लिखा हुआ यहां पर कि यदि खिलाड़ी यदि खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 162 है, ये आपका पाई चार्ट है खिलाड़ी का, जिसमें से सी कितना खेलते हैं तो यहां पर 54 है और 54 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ कितना 162। तो 1 डिग्री निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका 162/54। तो पूछा क्या गया है कि खेल ए और खेल ई में खेलने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या के बीच का अंतर। ए और ई में अंतर देखते हैं 90 और 72, ये दोनों के जब अंतर लेंगे आप तो ये हो जाएगा 18, यानी कि 18 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। इंटू 18 कर देंगे, ये 3 बार में कट गया, 3 से काटेंगे तो 5 और 4 54 हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डीआई के ज्यादा लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के निकल जाना है, ठीक है। तो चलिए ये पूरा हम लोग का डिस्कशन खत्म हुआ है और इस तरह से हम लोग एमटीएस का बारी बारी डिस्कस करवाएंगे पेपर को। एग्जाम में याद रखें प्रीवियस ईयर स्टेट लगाने फायदा होता है क्या, 80% हम बोल सकते हैं 70 to 80% आपका क्वेश्चन उसी पैटर्न में रहता है, उसी पैटर्न को देखते हुए आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद।